आइए दोस्तों शुरू करते हैं बिहार करंट अफेयर्स जुलाई 2025 का ये मंथली करंट अफेयर्स है दोस्तों। इससे पहले जून 2025 का करंट अफेयर्स ख़त्म हो चुका है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला है बिहार में जो सीताकुंड मेला है इसे राजक्य मेला घोषित किया गया। तो बिहार में सीताकुंड को राजक्य मेला घोषित किया गया। यह कहाँ है? तो यह मुंगेर में है। सीताकुंड कहाँ है? तो मुंगेर में है। यह गंगा नदी पर है। माघ पूर्णिमा से लेकर फागुन पूर्णिमा तक मनाया जाता है। 1 माह तक चलता है सीताकुंड मेला। इसका आयोजन किया है बिहार राज्य मेला प्राधिकरण। बिहार राज्य मेला प्राधिकरण ने इसका आयोजन किया था। सीताकुंड मेला कहाँ है? तो यह मुंगेर में है। मुंगेर में और भी है, जैसे सीताकुंड यह गर्म जल कुंड का मात्र है, और जबकि रामकुंड, लक्ष्मण कुंड, भरत और शत्रुघ्न कुंड ये सभी ठंडा कुंड हैं। तो मुंगेर में जो है यह सीताकुंड, रामकुंड, लक्ष्मण कुंड, शत्रुघ्न कुंड ये चारों के नाम से प्लस सीता माता के नाम से जो है ये सीताकुंड गर्म जल कुंड है, बाकी सभी ठंडा जल कुंड है। और देखिए यहाँ एक क्या लिखा हुआ है, ये है जननायक कर्पूरी ठाकुर के नाम पर कौशल विकास विश्वविद्यालय बिहार में खोला जाएगा। इसकी घोषणा किसने किया? तो नीतीश कुमार ने किया है, जिसके कुलाधिपति सीएम ही होंगे, मुख्यमंत्री होंगे। तो जननायक कर्पूरी ठाकुर के नाम पर कौन सा विश्वविद्यालय बनेगा बिहार में? तो ये बनेगा कौशल विकास विश्वविद्यालय बनेगा। चलिए नेक्स्ट है बिहार राज्य निर्वाचन आयुक्त नियमावली 2025 में संशोधन आया है। तो बिहार राज्य निर्वाचन आयुक्त नियमावली में संशोधन अधिनियम 2025 आया। इसका यह जो है 2008 का स्थान लिया है। इससे पूर्व यह नियम 2008 में था। अब उम्र सीमा जो है बिहार राज्य निर्वाचन आयुक्तों की उम्र सीमा 5 वर्ष 65 वर्ष आयु तक था, जिसे अब घटाकर 3 वर्ष 68 वर्ष की आयु तक कर दिया गया है। तो बिहार राज्य निर्वाचन आयुक्तों की जो उम्र सीमा होती थी 5 वर्ष 65 वर्ष आयु तक कार्य करने की, अब वह हो गया है 3 वर्ष 68 वर्ष की आयु तक। यह बिहार राज्य निर्वाचन आयुक्त नियमावली 2025 के तहत किया गया। नेक्स्ट है बुद्ध साम्यक दर्शन संग्रहालय एवं स्मृति स्तूप का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो यह वैशाली में किया गया। 29 जुलाई 2025 को यह नीतीश द्वारा उद्घाटन किया गया। 15 देशों के बौद्ध धर्मावलंबी भी शामिल हुए थे इसमें। तो बुद्ध साम्यक दर्शन संग्रहालय एवं स्मृति स्तूप कहाँ है? तो यह वैशाली में है। यह कितना एकड़ में है? 72 एकड़ में है। यह बना है गुलाबी पत्थर से बनाया गया। यह प्रथम तल पर जो है बुद्ध की अस्थि कलश को रखा गया है। प्रथम तल पर बुद्ध के अस्थि कलश को रखा गया है। तो वैशाली में खुदाई के दौरान मिला था अस्थि कलश बुद्ध जी का, इसलिए यहाँ बनाया गया है। यह 1958 से 59 में मिला था। KP जायसवाल शोध संस्थान के द्वारा इसे खोजा गया था, जबकि पुरातत्वविद थे AS आलटेकर पुरातत्वविद थे, जो वैशाली में अभी बुद्ध साम्यक दर्शन संग्रहालय स्मृति स्तूप बना है, उद्घाटन हुआ है 29 जुलाई 2025 को नीतीश जी द्वारा। इसके खोजकर्ता थे शोध संस्थान के KP जायसवाल शोध संस्थान के, जबकि पुरातत्वविद थे AS आलटेकर। 1958-59 में इसकी खुदाई के दौरान मिला था। 72 एकड़ में बना है। 15 देशों के बौद्ध भिक्षुओं ने भी भाग लिया, और यह राजस्थान के गुलाबी पत्थर से बना है। नेक्स्ट है बिहार को एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड दिया गया 2025 में। तो क्यों मिला है बिहार को एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड 2025? इसे मत्स्य क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया गया है। बिहार को एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड क्यों मिला? मत्स्य क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए। 2024-25 में मत्स्य उत्पादन बिहार में हुआ है 9.59 लाख मीट्रिक टन हुआ है, जो पिछले वित्तीय वर्ष यानी कि अभी जो वित्तीय वर्ष चल रहा है उसमें 101% की वृद्धि दिखाता है। तो फर्स्ट स्थान बिहार में मत्स्य उत्पादन में कौन सा जिला है? मधुबनी है। देश भर में बिहार मत्स्य उत्पादन में कितना स्थान पर है? तो चौथा स्थान पर है। यानी कि ताजे पानी में मछली उत्पादन में बिहार चौथा स्थान पर है। ये समुद्र वाला छोड़कर, क्योंकि बिहार समुद्र के किनारे तो है नहीं, इसलिए बिहार ताजे पानी के मछली उत्पादन में चौथा स्थान। बिहार का प्रथम जिला मधुबनी मत्स्य उत्पादन में 2024-25 में बिहार में 9.59 लाख मीट्रिक टन मत्स्य उत्पादन हुआ, इसलिए बिहार को एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट है बिहार राज्य युवा आयोग का गठन मंजूरी दे दिया गया बिहार कैबिनेट द्वारा। बिहार राज्य युवा आयोग के सदस्य होंगे 7 सदस्य होंगे, जिसमें से एक अध्यक्ष होंगे और एक उपाध्यक्ष होंगे। कुल मिला के 9 सदस्य हो जाएंगे, जिसमें इनकी उम्र सीमा अधिकतम 45 वर्ष होगी। बिहार में अभी हाल ही में प्रत्यय अमृत कमेटी बना है। इसका उद्देश्य क्या है? तो 5 वर्ष में 1 करोड़ रोजगार सृजन करना। नेक्स्ट है किसे ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड 25 दिया गया है। 100 बाल प्रतिभाओं में शामिल किया गया है, तो इसे अपूर्वा पांडे को, ये बिहार के हैं अपूर्वा पांडे। तो ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड 2025 में 100 बाल प्रतिभाओं में बिहार के शामिल हुए हैं अपूर्वा पांडे शामिल हुए हैं। नेक्स्ट है सीएम बाल कलाकार योजना। सीएम बाल कलाकार पेंशन योजना, उसका उद्देश्य है आर्थिक रूप से कमजोर कलाकारों को मानसिक पेंशन देना और इनका संरक्षण सहयोग करना। राशि नहीं मिलेगी, 1 माह में 3000 रुपया मिलेगा। इसका शर्त है कि उनकी उम्र 50 वर्ष होना चाहिए, प्लस कम से कम 10 वर्ष कला के क्षेत्र में उनका अनुभव होना चाहिए, और उनकी वार्षिक आय 1.20 लाख रुपया से अधिक नहीं होना चाहिए।
तो सीएम कलाकार पेंशन योजना के तहत कितने रुपया राशि पेंशन दिया जाएगा? 3000 रुपया पेंशन दिया जाएगा। इसकी शर्त है 50 वर्ष से अधिक उम्र होना चाहिए, 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए कलाकारी में और इनकी वार्षिक आय 1.20 लाख करोड़ 1.20 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यहाँ देखिए क्या है, यहाँ पूछा गया है सीएम ग्राम सड़क उन्नयन योजना के निर्माण में फर्स्ट स्थान कौन सा है? समस्तीपुर जिला है। बिहार में सीएम ग्राम सड़क उन्नयन योजना के तहत सड़क निर्माण में प्रथम स्थान पर कौन सा जिला है? तो ये समस्तीपुर जिला है। वही समस्तीपुर जिला जहां वैभव सूर्यवंशी जहां से क्रिकेट खेलते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पूछा गया बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण, ये वाला आ सकता है इस बार। बिहार में जो मतदाता सूची का पुनरीक्षण गहन पुनरीक्षण हो रहा है, इसमें SIR का फुल फॉर्म क्या होगा? SIR का होगा पूर्ण रूप स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन होगा। तो SIR का फुल फॉर्म होगा स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, विशेष गहन पुनरीक्षण। नेक्स्ट है बिहार पत्रकार सम्मान योजना। बिहार सरकार द्वारा बिहार पत्रकार सम्मान योजना की घोषणा किया गया है। इसमें अब पत्रकारों को भी पेंशन दिया जाएगा। पहले मिलता था पेंशन 6,000 रुपया मिलता था माह में, अब मिलेगा 15,000 रुपया प्रति माह मिलेगा। यह 13 फरवरी 2019 को शुरू हुआ था। बिहार पत्रकार सम्मान योजना 13 फरवरी 2019 को शुरू हुआ था। अब इसकी पेंशन 15,000 रुपया कर दी गई है, बढ़ाकर 6,000 था पहले। इसकी शर्त है कि 20 वर्ष पत्रकारिता का अनुभव होना चाहिए और 60 वर्ष उम्र हो चुका हो। पत्रकार का अगर 60 वर्ष उम्र हो चुका है और 20 वर्ष पत्रकारिता का अनुभव है तो उसे पत्रकार सम्मान योजना के तहत 15,000 रुपया महीना अब मिलेगा। नेक्स्ट है स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में आयोजन सम्मेलन में किसे सम्मानित किया गया? तो शरद कुमार यादव को सम्मानित किया गया। बिहार के हैं ये आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति भी हैं। क्यों मिला इन्हें? तो इन्होंने मानव और पशु में हर्पीज वायरस के संक्रमण की प्रासंगिकता पर व्याख्यान दिया था, इसलिए इन्हें मिला है। ज्यूरिख में आयोजित सम्मेलन में इसे सम्मानित किया गया है शरद कुमार यादव को। तो शरद कुमार यादव को स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में सम्मानित किया गया। आर्यभट्ट विज्ञान विश्वविद्यालय के ये कुलपति हैं। इन्होंने हर्पीज वायरस के मामले पर व्याख्यान दिया था, इसलिए इन्हें मिला है। नेक्स्ट है चंपारण सर्किट। बिहार में चंपारण सर्किट बनेगा। यह कितने जिलों से गुजरेगा? तो यह 3 जिलों से गुजरेगा। कौन कौन जिला से पर्यटन के लिए महत्वपूर्ण होगा? यह मुजफ्फरपुर से गुजरेगा, पूर्वी चंपारण और पश्चिम चंपारण से गुजरेगा। तो बिहार में चंपारण सर्किट 3 जिला से पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण और मुजफ्फरपुर से गुजरेगा। नेक्स्ट है सीएम सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना वाले को खातों में कितनी राशि हस्तांतरित की गई? तो इसमें 1227.27 करोड़ रुपया हस्तांतरित कर दिया गया है। सीएम सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना वाले को खातों में कितना हस्तांतरित किया गया रुपया? तो 1227.27 करोड़ रुपया हस्तांतरित किया गया। 1227 करोड़ रुपया। इसमें सबसे अधिक लाभार्थी जो है मधुबनी जिला के हैं। पीएम सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के सबसे अधिक लाभार्थी मधुबनी जिला के, वही मधुबनी जहां मछली उत्पादन ज़्यादा होता है। और सबसे कम शेखपुरा जिला के हैं। शेखपुरा जहां जनसंख्या सबसे कम है, यहाँ सबसे कम सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ लेते हैं लोग। अब कितना दिया जाता है पेंशन? इसमें 1100 दिया जाता है, पहले दिया जाता था 400। तो सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के 1287 करोड़ रुपया जारी कर दिए हैं नीतीश सरकार ने। नेक्स्ट है मेन होल एम्बुलेंस सेवा चालू करने वाला पहला शहर कौन सा होगा भारत का? तो यह बन जाएगा पटना बन जाएगा। मेन होल एम्बुलेंस सेवा चालू करने वाला पहला शहर हो जाएगा पटना देश का। नेक्स्ट बिहार का पहला मॉडल ग्रीन पेपर मिल कहाँ खुलेगा? तो यह खुसरूपुर में खुलेगा। खुसरूपुर कहाँ है? तो यह पटना में है। बिहार का पहला मॉडल ग्रीन पेपर मिल खुलेगा कहाँ? खुसरूपुर पटना में। नेक्स्ट है बिहार में जो हैं ये भागलपुर के हैं विश्वनाथ तिवारी, डॉक्टर विश्वनाथ तिवारी लगातार चौथी बार जर्मनी में हुए फ्रैंकफर्ट यूरोपीय चैंपियनशिप 2025 में आयरन मैन की उपाधि इन्हें दिया गया है टाइटल। तो बिहार में आयरन मैन की टाइटल डायरेक्ट चौथी बार पाने वाले लगातार कौन बन गए हैं? तो यह डॉक्टर विश्वनाथ तिवारी बन गए हैं। ये कहाँ के हैं? तो भागलपुर के हैं। और कहाँ यह हुआ है आयरन मैन की टाइटल मिला इन्हें? जर्मनी में मिला है, चौथी बार मिला है जर्मनी में डॉक्टर विश्वनाथ तिवारी को। नेक्स्ट है आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम। आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम में बिहार के 2 प्रखंड और भी शामिल हो गए हैं। ये चंदन प्रखंड बांका का है और दूसरा सबौर प्रखंड है, ये भागलपुर का शामिल हो गए हैं। तो बिहार के 2 प्रखंड शामिल होने के बाद अब राज्य में कुल 61 प्रखंड शामिल हो गए हैं। नीति आयोग की यह पहल थी आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम। देश में कुल 500 प्रखंड शामिल किए गए हैं आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम के तहत। बिहार के 61 प्रखंड शामिल हो गए हैं। अभी हाल ही में चंदन प्रखंड बांका का और सबौर प्रखंड भागलपुर का शामिल हुआ है। नेक्स्ट कहाँ आधुनिक इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर स्थापित होगा? कहाँ आधुनिक इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर स्थापित होगा? तो यह गयाजी में होगा। गयाजी में आधुनिक इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बनेगा, सेंटर बनेगा। नेक्स्ट है बिहार का पहला आयुर्वेद विश्वविद्यालय कहाँ बनेगा? तो यह फतुहा पटना में बनेगा, कर्नाटक विश्वविद्यालय के तौर पर बनेगा। तो बिहार में पहला आयुर्वेद विश्वविद्यालय कहाँ बनेगा? तो यह फतुहा पटना में बनेगा, यह कर्नाटक आयुर्वेद विश्वविद्यालय के तर्ज पर बनेगा। नेक्स्ट है बिहार के स्कूलों में साइंस पार्क बनेगा। कितने स्कूलों में? तो 38 स्कूलों में साइंस पार्क बनेगा, साइंस में बच्चों की रुचि बढ़ाने के लिए।
नेक्स्ट है राज्य सफाई कर्मचारी आयोग का गठन को मंजूरी दे दिया बिहार सरकार ने। इसका उद्देश्य क्या है? तो सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा और सहयोग करना। राज्य सरकारी कर्मचारी आयोग का गठन का मंजूरी। इसमें भी 7 सदस्य होंगे, जिसमें से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष और 5 सदस्य होंगे। इसमें एक महिला और एक ट्रांसजेंडर को रखना जरूरी है। नेक्स्ट है देश का पहला बीज जीन बैंक कहाँ स्थापित होगा? भागलपुर में स्थापित होगा। तो देश का पहला बीज जीन बैंक कहाँ होगा? भागलपुर में कृषि विश्वविद्यालय में स्थापित होगा, बिहार कृषि विश्वविद्यालय में। नेक्स्ट है सहकारिता प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान और विश्वविद्यालय बनेगा। ये कहाँ बनेगा? तो डोभी गया में बनेगा। सहकारिता प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान विश्वविद्यालय बनेगा, बिहार के गया के डोभी में बनेगा। नेक्स्ट है यूनेस्को के टेंटेटिव लिस्ट में शामिल हुए रामपुरवा प्लस लौरिया नंदनगढ़ अशोक स्तंभ। तो यूनेस्को के टेंटेटिव लिस्ट में कौन शामिल हो गया है? रामपुरवा स्तंभ और लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ, अशोक स्तंभ शामिल हो गया है। IIRF 2025 में भारत के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजों में बिहार के पटना को कौन सा स्थान मिला है? तो ये 10वां स्थान मिला है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क 2025 में टॉप इंजीनियरिंग लिस्ट में पटना को 10वां स्थान मिला है। नेक्स्ट है पटना हाईकोर्ट के जज बन गए हैं, CJI बने हैं। मुख्य न्यायाधीश कौन बने? तो विपुल M पंचोली बन गए हैं, जो कि 45वां बने हैं। ये पहले गुजरात हाईकोर्ट के जज थे। नेक्स्ट है उत्तर भारत प्लस पूर्वी भारत का सहकारी बैंक भारत सरकार के डिजी लॉकर प्लेटफॉर्म से जुड़ गया है। ये कौन सा है? तो बिहार राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड। बिहार राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड जो है यह पहला बैंक बन गया जो उत्तर और पूर्वी भारत के सहकारी बैंक भारत सरकार के डिजी लॉकर से जुड़ गया है। नेक्स्ट है बिहार शहरी गैस वितरण नीति 2025 को मंजूरी मिला है। इसमें के तहत CNG स्टेशन स्थापित होंगे। कितने? तो 650 CNG स्टेशन स्थापित होंगे। बिहार शहरी गैस वितरण नीति 2025 के तहत कितने CNG स्टेशन स्थापित होंगे? तो 650 CNG स्टेशन स्थापित होंगे। नेक्स्ट है स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2025। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2025 में सबसे स्वच्छ शहर राज्यों में जो है फर्स्ट स्थान, सबसे स्वच्छ राज्य में पटना सबसे फर्स्ट आया है स्वच्छ में, और गया दूसरा स्थान पर गयाजी है, तीसरा स्थान पर भागलपुर है। 3 से 10 लाख में गयाजी 27वां स्थान पर है और भागलपुर 64वां स्थान पर है। 10 लाख से प्लस में पटना को 21वां स्थान मिला है देश भर में। तो स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार 2025 में देश भर में 10 लाख से अधिक आबादी वाले में पटना को कौन सा स्थान मिला है? तो पटना को इसमें मिला है 21वां स्थान मिला है, जबकि गयाजी को मिला है 3 से 10 लाख में 27वां स्थान और भागलपुर को 64वां स्थान। बिहार के सबसे स्वच्छ शहर में पटना 1 नंबर और गयाजी 2 नंबर पर, भागलपुर 3 नंबर पर है। नेक्स्ट है बिहार निर्वाचन राज्य स्तरीय स्वीप आइकन किसे बनाया गया है? तो बिहार का राज्य स्तरीय निर्वाचन स्वीप आइकन क्रांतिक प्रकाश झा और नीतू चंद्रा को बनाया गया। ये अभिनेता हैं। क्रांतिक प्रकाश झा और नीतू चंद्रा को बिहार निर्वाचन आयोग का स्वीप आइकन बनाया गया है। CM विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना घोषणा हुआ है बिहार में। CM विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के तहत अब घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट बिजली फ्री मिलेगा। 1 अगस्त 2025 से लागू होगा, जबकि जुलाई माह के बिल नहीं भरने होंगे 125 यूनिट वालों को और 1.67 करोड़ परिवारों को लाभ मिलेगा इससे। नेक्स्ट है राज्य स्तरीय वन महोत्सव शुरुआत हुआ है 24 जुलाई 2025 को। CM नीतीश कुमार द्वारा शुरू किया गया राज्य स्तरीय वन महोत्सव 24 जुलाई 2025 को। इसका लक्ष्य है 2025 में 5 करोड़ वृक्ष लगाने का लक्ष्य है। तो ये 2025 जुलाई माह का बिहार करंट अफेयर्स था, खत्म हो चुका है। धन्यवाद दोस्तों।